हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। सो खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में डायरेक्ट टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को और हाज़रीन को प्यार भरा सलाम कबूल हो। सलाम जी, सब ठीक ठाक हैं? प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए मेरे साथ खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को खोलिए। इब्रानियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 13वां बाब और उसकी 15वीं आयत खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे। 15वीं आयत से 17वीं आयत तक पढ़ेंगे। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 13वां बाब 15वीं आयत से 17वीं आयत तक। बस हम उसके वसीला से हमद की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें और भलाई और सखावत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। अपने पेशवाओं के फरमाबरदार और ताबे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदा के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से ये काम करें ना कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आज हम कुर्बानी के तल्लुक से खुदा के ज़िंदा कलाम को सुनने वाले हैं और सीखने वाले हैं। कुर्बानी का मतलब है दे देना, और आज हम बड़े आराम के साथ खुदा का ज़िंदा कलाम सीखेंगे और सुनेंगे। क्या मतलब है कुर्बानी का? दे देना। ये नहीं कि देकर फिर फ्रिजों में स्टोर कर लेना या अपने अजीजों को बांट देना, ये कोई कुर्बानी नहीं है। और आज हम सीखेंगे कि पुराने अहदनामे में पैदाइश की किताब में खुदा ने अब्राहम से कुर्बानी मांगी, और अब्राहम और इसहाक, ये बात याद रखिएगा, अब्राहम और इसहाक जब कोहे मूरिया के पहाड़ की तरफ जा रहे थे ताकि वहां पर जाकर कुर्बानी गुजराने, तो इसहाक ने कुछ बात की अपने बाप के साथ। उसने कहा कि ए बाप, छुरी भी है। क्या है? छुरी का काम क्या है? काटना। फिर उसने कहा लकड़ियां भी हैं। लकड़ियों का क्या काम है? जलना। लकड़ियां जलाने के काम आती है। और फिर उसने कहा कि छुरी भी है, लकड़ियां भी है, आग भी है। और आग का क्या काम है? जलाना। ये तीनों चीजें हैं, लेकिन बर्रा कहां है? जब भी कुर्बानी गुजरानी जाती तो इन 4 चीजों की जरूरत होती थी। बर्रा होना चाहिए जिसको कुर्बान करना है, और वो यकसलम नर बर्रा हो, उसका दांत टूटा हुआ ना हो, उसका सींग टूटा हुआ ना हो, वो बेऐब हो, यकसला हो। और फिर उसके बाद उसको लकड़ियां चुनकर उसके ऊपर बांध कर रखा जाता, और फिर उसको छुरी उसके ऊपर चलाई जाती, और फिर उसको आग लगा दी जाती। चूंकि लकड़ियां और आग और छुरी का मैंने आपको मतलब बताया है। अगर आज आप ये 3 बातें सीख जाएं तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कुर्बानी जो भी की जाती थी उसका गोश्त खाया नहीं जाता था, बल्कि उसको जलाया जाता था। और अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप अहबार की किताब उसका 16वां बाब जरूर पढ़िएगा, जहां पर कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा का काहन जो होता था, यानी हारून और भी जितने काहन होते थे, वो सालाना कुर्बानियां हर साल खुदा की हजूरी में गुजरानते थे। और इससे पहले कि वो कुर्बानी गुजरानते, वो पहले उस बकरे को, बछड़े को लेते और उसके सर पर हाथ रखते। सबसे पहले वो अपने गुनाहों का इकरार करते, और फिर उसके बाद अपने खानदान के गुनाहों का इकरार करते, और फिर उसके बाद बनी इस्राएल कौम के सारे गुनाहों का इकरार करते, और फिर उसके बाद उसको ज़बह किया जाता, और उसका खून कहन जो है पाक-तरीन मकाम में लेकर जाता, 7 चक्कर लगाता और खून को छिड़कता था ताकि कुर्बानी हो जाए, कफारा हो जाए, जिसका मतलब है दांपना। और ये कुर्बानी कौन सी होती थी? खता की कुर्बानी,
जुर्म की कुर्बानी, यानी गुजरे साल में आपने कोई जुर्म किया है, आपने कोई खता की है, आपने कोई गुनाह किया है, या आपके खानदान ने गुनाह किया है, आपकी कौम ने गुनाह किया है, तो फिर आप उनका इकरार करें, उसका फिदिया दें, उसकी कीमत अदा करें, उसके लिए कुर्बानी दें। और उस कुर्बानी के गोश्त को खाया नहीं जाता था। आप वहां पर पढ़ सकते हैं, कलाम खुदा में लिखा एक शख्स जो है वो मुकर्रर किया होता था और वो स्पेशल इस काम को करता था। उस बकरे को या उस बछड़े को वो वीरान जगह पर ले जाता, बियाबान में ले जाता और वहां पर जाकर वो उसके गोश्त को, उसकी खाल को, उसके फुजलात को, उसको वो जला दिया करता था, क्योंकि वो गोश्त नापाक हो जाता था, इसलिए कि उसके ऊपर गुनाहों का इकरार किया जाता था, सारे गुनाह उसके सर लगाए जाते थे, इसलिए वो बकरा या बछड़ा जो था वो नापाक हो जाता था। इस वजह से उसका गोश्त खाया नहीं जाता था, बल्कि उसको जला दिया जाता था। और आप जानते हैं पुराने अहदनामे में खुदा ने कुछ जानवरों को पाक कहा और पाक जानवरों की कुर्बानियां होती रही, जिसमें बकरा है, छतरा है और बछड़ा भी हो सकता है, भैंस का जो पीछे जिन्हों तुम पंजाबी च कट्टा भी कहते थे वो हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे जानवर जो हलाल हैं, और सुनिए मेरी बात, 3 जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जाती थी। 3 जानवर याद रखिएगा। ऊंट, जिसके बारे में लिखा है कि वो हराम है, ऊंट, बहुत सारे लोग ऊंट का दूध भी पीते हैं, उनकी कुर्बानी भी देते हैं, कुर्बानी खाते भी हैं, लेकिन सुन लीजिए बाइबल हमारी मना करती है। और जिस चीज को खुदा ने हराम कह दिया है, बहुत सारे खादम पता क्या कहते हैं, जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए शुक्र करो और खाओ। लेकिन जब खुदा ने पहले कह दिया कि ऊंट हराम है, अगर वो आपके सामने रखा जाए तो क्या आपको खा लेना चाहिए? आपकी दुआ से वो पाक हो जाएगा या हलाल हो जाएगा? हर चीज ऐसा नहीं है। पाक चीजें पाक हैं और नापाक चीजें नापाक हैं। खरगोश हराम है, सुअर हराम है, ये 3 चीजें जो हैं ये हराम हैं। और बाइबल जो खुदा का बंदा पौलुस ये कह रहा है कि जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए शुक्र करो और खाओ, उसका मतलब क्या है कि आप किसी के घर में गए हैं, वहां पर दाल बनी हुई है, साग बना हुआ है। मैं ये हवाला देकर बात करूंगा, इमसाल की किताब में लिखा है, मोहब्बत वाले घर में से जरा सा साग पात, नॉर्मल खुराक जिसमें कोई सब्जी हो सकती है, दाल हो सकती है, साग भी हो सकता है, कोई भी चीज, कोई और डिश भी हो सकती है, स्वीट डिश भी कोई हो सकती है, यानी कोई भी चीज किसी ने बनाई है और आप चले गए हैं और वो बड़ी मोहब्बत के साथ आपके सामने रखी गई है, तो पौलुस कहता है कि उसके ऊपर हाथ रखो, उसके ऊपर दुआ करो और शुक्र करके उसको खा लो। यह नहीं लिखा कि कोई हराम जानवर भी हलाल उसके ऊपर जो है वो कलमा पढ़ा जाए और उसको हलाल कर दिया जाए और उसको खा लिया जाए। और यह खुदा के कलाम की नफी है। अगर कोई शख्स ऐसा कर रहा है, बहुत सारे खादम जो हैं वो कहते हैं कि खा लेना चाहिए, लेकिन बाइबल हमें मना करती है कि हम खुदावंद के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में शरीक नहीं हो सकते। अगर कोई ऐसा शख्स कोई करता है तो वो 2 दिला है और वो 2 बेड़ियों में सवार है, वो 2 प्यालों में डामाडोल है। जैसे मैंने पिछली दफा आपको डामाडोल ईमान के तल्लुक से भी बताया था, वो 2 ईमान में डामाडोल है। और बाइबल कहती है अगर कोई शख्स ऐसा करता है, खुदावंद की गैरत को जोश दिलाता है और वो अपने आप को खुदा से जोर आवर समझता है, अगर कोई शख्स ऐसा करता है, खुदा के कलाम की नफी करता है, क्योंकि हमारी एक ही कुर्बानी मसीह ने देकर सारी कुर्बानियों को खत्म कर दिया। आप जानते हैं पुराने अहदनामे में सूख की कुर्बानी का जिक्र है, नजर की कुर्बानी का जिक्र है, खता की कुर्बानी का जिक्र है, जुर्म की कुर्बानी का जिक्र है, सलामती की कुर्बानी का जिक्र है, और इसी तरह और भी कुर्बानियों का जिक्र है। पुराने अहदनामे में 7 किस्म की कुर्बानियां हर साल गुजरानी जाती थी, लेकिन यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस कहता है बस हम उसके वसीले से हम्द की कुर्बानी, यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदावंद के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। अब फर्क क्या है पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में? कि उसमें साल ब साल कुर्बानियां गुजरानी जाती थी और इसमें
अब खुदा का कलाम कहता है कि होंठों की कुर्बानी आपने हर वक्त खुदा की धुरी में गुजरानी है। हालेलुया। यानी आपने उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते आपने कुर्बानी जो है वो गुजरानी है आपने होंठों की। और फिर इसी तरह रोमियो का खत 12वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, बस ऐ मेरे अजीज भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर कर दो जो खुदा की नजर में जिंदा और मकबूल और पसंदीदा है। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और दुनिया की हम शक्ल ना बनो, क्योंकि दुनिया की शक्ल बिगड़ती जाती है। और पता है ऐसा गोश्त कौन खाते हैं? आज सच्ची बात आपको बताने लगा हूं, जो सिर्फ नामी मसीही है, जो कलाम पर अमल नहीं करते, अपने साथ लेबल लगाया हुआ है और मसीह को अल्लानिया जलील कर रहे हैं, कलाम पर अमल नहीं करते। ते जेड़े बिगड़े हुए मसीही ने, जेड़े ठीक नहीं ना चलते, वो लोग इंज दे काम करते हैं। मसीही लोग ऐसा काम नहीं करते। आमीन। मसीही लोगों का ईमान है कि सारा साल खुदा हमें खाने के लिए देता रहता है। जिसने दान दिया वो खाने को भी देगा। मांस खाने वाले नू मांस ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵੀ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ ਰਜਾਨਾ। हालेलुया। तो इसलिए मेरे साथ एक हवाला निकालिए, आज इब्रानियों को खत निकाले रहिएगा। बहुत ही खास बातें आज हम सीखने वाले हैं खुदा के इस्म की बख्श कलाम में से। इब्रानियों का खत उसका 10वां बाब, उसकी पहली आयत में लिखा, क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है और उन चीजों की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती हैं, पास आने वालों को हरगिज़ कामल नहीं कर सकती। शरीयत की जो कुर्बानियां हैं वो हरगिज़ मुझे और आपको कामल, मुकम्मल, कंप्लीट नहीं कर सकती। यह खुदा का जिंदा कलाम बताता है। नंबर 2 आगे लिखा है, वरना उनका गुजराना मकूफ ना होता, वरना उनका गुजराना खत्म ना होता, मकूफ ना होता, फिनिश ना होता। क्योंकि जब इबादत करने वाले एक बार पाक हो जाते हैं तो फिर उनका दिल उन्हें गुनाहगार ना ठहराता। अगर शरीयत की कुर्बानियों से उनका दिल एक कुर्बानी जैसे से पाक हो जाता तो दोबारा हर साल उनका दिल उनको गुनाहगार ना ठहराता। यानी हर साल वो गुनाहगार होते थे, पिछले गुनाह माफ करवाते थे, पिछला कर्जा माफ करवाते थे, अगला फेर से, फिर अगले साल वो कर्ज माफ होता था, फिर अगला फिर वो महसूस करते थे कि अब हम फिर गुनाहगार हैं। इसलिए ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है, लिखा है, बल्कि वो कुर्बानियां साल ब साल गुनाहों को याद दिलाती हैं। वो कुर्बानियां साल ब साल गुनाहों को याद दिलाती हैं। लेकिन मसीह की कुर्बानी हर साल जब हम मुबारक जुमा मनाते हैं तो मसीह की एक कुर्बानी हमें इस बात की याद दिलाती है कि खुदा ने हमारे गुनाहों को इतनी दूर फेंक दिया है जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, और फिर वो कभी हमारे गुनाहों को याद नहीं करता, बल्कि हम याद करते हैं जब हम पाकीशा लेते हैं और यीशु मसीह का खून लेते हैं, तो हम इस बात की याद करते हैं कि मसीह ने हमारे खातिर अपना खून बहाकर एक ही बार हमारी कुर्बानी देकर उसने कहा तमाम हुआ। देखो पुरानी चीजें जाती रही और वो सब नई हो गई। आमीन। जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। यह हो ही नहीं सकता कि बैलों का और बछड़ों का खून हमें गुनाहों से पाक करे। चूंकि इंसान ने गुनाह किए हैं, किसी जानवर ने तो गुनाह नहीं ना किए। अगर तो किसी जानवर ने गुनाह किया होता तो फिर जानवरों की कुर्बानी दी जाती, लेकिन चूंकि इंसान ने गुनाह किया है, अब एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो कामिल हो, जिसमें कोई ऐब ना हो, और वो इंसान यीशु मसीह, जिसने कहा तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह सबर कर सकता है। फिर वो कामिल इंसान यीशु मसीह आया और उसने आकर अपना खून बहाकर हमें पाक कर दिया। इसलिए बाइबल कहती है, मुबारक है वो जिनके जामे बड़े के खून से धुल चुके हैं। हालेलुया। 2020 साल पहले धुल चुके हैं, धुलेंगे नहीं, धुल चुके हैं।
काम हो चुका है गुनाह धुलने का। और इसलिए बाइबल कहती है हमने उसके मार खाने से और उसके खून बहाए जाने से जिस्मानी और रूहानी शिफा पाई, अब्दी खलासी हमने हासिल की है। इसलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है, कौन? यीशु मसीह जब दुनिया में आने वाला था तो उसने अपने बाप के साथ ये बात की। सुनिए तरह ध्यान से, लिखा है तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया। हर साल जो कुर्बानियां गुजरानी जाती थी, तूने उस कुर्बानी को और उस नजर को ना पसंद किया, तूने उसको पसंद नहीं किया। अगर तुझे वो कुर्बानियां पसंद होती तो फिर हर साल गुजरानी जाती। लेकिन ये पैदाइश से लेकर मलाकी तक 4000 साल तक ये कुर्बानियां गुजरानी गई। लेकिन उसके बाद 2000 साल हो चुके हैं, ये कुर्बानियां अब नहीं गुजरानी जाती, क्योंकि एक ही कुर्बानी मसीह ने देकर सारी कुर्बानियों को खत्म कर दिया। बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के और कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा। कलाम ने जिस्म लिया। लिखा है कि तूने मेरे लिए एक बदन तैयार किया। यीशु मसीह कह रहा है, यहां पर कलाम कह रहा है, खुदा बाप से कह रहा है, तूने मेरे लिए बदन तैयार किया है। पूरी सोपनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से तू खुश ना हुआ, बल्कि जब मैं जमीन पर आया तो तूने आसमान से तस्दीक की, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आमीन। आगे लिखा है, उस वक्त मैंने कहा देख मैं आया हूं, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है, ताकि ऐ खुदा तेरी मर्जी पूरी करूं। ऐ बाप, हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और अगर लिखा है ऊपर, तो वो फरमाता है कि ना तूने कुर्बानियों और नजरों और पूरी सोखती कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों को पसंद किया और ना उनसे खुश हुआ, हालांकि वो कुर्बानियां शरीयत के माफिक गुजरानी जाती हैं। और फिर ये कहता है कि देख मैं आया हूं ताकि तेरी मर्जी पूरी करूं। गर्ज वो पहले को मकूफ करता है, यानी शरीयत यानी पुराने एहदनामे की जो पहली कुर्बानियां थी उनको मकूफ करता है, उनको खत्म करता है, और फिर उसके बाद वो एक कुर्बानी देता है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, गर्ज वो पहले को मकूफ करता है यानी खत्म करता है। और आगे लिखा हुआ है मकूफ करता है और हर एक कहन को खड़ा होकर हर रोज इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानियां बार बार गुजराता है जो हरगिज़ गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाईं तरफ जाकर बैठ गया है। हालेलुया। कफारा देकर यीशु मसीह खुदा बाप की दाईं तरफ जाकर बैठ गया है। और आगे लिखा हुआ है, और उसी वक्त से मुंतज़िर है कि उसके दुश्मन उसके पांव तले की चौकी बने, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामल कर दिया है। प्रेज गॉड। हालेलुया। कामल उसने कर दिया, कंप्लीट हमें कर दिया है। जो पाक किए गए हैं, कलीसिया की बात हो रही है, और रूह कुदुस भी यही बताता है। पहले यीशु मसीह खुद गवाही दे रहा है, दूसरी गवाही रूह कुदुस की है, और तीसरी गवाही सुन लीजिए खुदा बाप की है। खुदावंद फरमाता है जो अहद मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके दिलों पर लिखूंगा और उनके जहन में डालूंगा। फिर वो ये कहता है कि उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। तो फिर हम क्यों हर रोज याद करते हैं? मैंने ईमानदारों को कभी कई दफा देखा है दुआ करते, खुदावंद हम तो गुनोने दिल लेकर आए, हम तो नापाक हैं, हम तो ये हैं, हम तो गुनाहगार हैं। बल्कि कई लोग तो रूटीन में हर रोज पता नहीं कितनी दफा ये दुआ पढ़ते हैं, हम गुनाहगार को वास्ते दुआ कर। कलीसिया अगर गुनाहगार है तो वो कलीसिया नहीं है, क्योंकि कलीसिया वो है जो पाक है। मैंने एक दफा कलाम भी सुना था, अगर कोई शख्स मेरा मैसेज सुनना चाहता है यूट्यूब पर जाए, वहां पर मेरे बहुत से मैसेज पड़े हुए हैं, आप वहां पर कलीसिया के तल्लुक से कि कलीसिया क्या है सुन सकते हैं। कलीसिया वो है जो पाक है।
गुनाहगार बंदा कलीसिया में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि गुनाह की मजदूरी तो मौत है, और अगर आप अभी तक मौत है तो फिर आप कलीसिया में शामिल नहीं है। तो ये किसके साथ वादा हो चुका है? कलीसिया के साथ हो चुका है कि कलीसिया पाक हो चुकी है, कलीसिया के सारे गुनाहों को मैंने माफ कर दिया और मैं उनके गुनाहों को फिर कभी याद नहीं करता, क्योंकि उनके गुनाह माफ हो चुके हैं। हालेलुया। ते जिन्ना में यकीन नहीं ना हैगा वो हर रोज ही कहने कि हम गुनाहगार के वास्ते दुआ कर, हम ते है ही गुनाहगार, अई ते प्यो दादे तो गुनाहगार ही, भावें तौबा भी कर ली होवे, बपतिस्मा भी ले लिया होवे, पातशाह के भी शामिल होंदे होण, इबादत ते भी रोज आउंदे होण, फिर तुसीं किवें गुनाहगार जे बई? हां ये कह सकदे जे खुदावंद असीं खताकार हैं, सब तो उठदियां बैठदियां चलदियां फिरदियां गलती खता हो जाती है, लेकिन गुनाहगार नहीं आप अपने को कह सकते। अगर आप गुनाहगार कहेंगे तो फिर अभी तक आप मौत में हैं, आप जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। सोचे जरा, गौर करें, ये कलाम हमें दिलेरी दे रहा है। हालेलुया। तो आगे लिखा हुआ है, उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूंगा, और जब उनकी माफी हो गई है, माफी हो गई है कि होगी? हो गई है कि होगी? माफी हो गई है भाई, पहले माफी हो चुकी है। अब आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तो जे किसी भैन भरा का किसी रिश्तेदार का गुनाह किया तो उनको जाके माफी मांग लो, ते जे खुदा का किया तो फिर उसको मांगो, ते जे खुदा ने सारे गुनाह माफ कर दे तो फिर तुसी गुनाहगार नहीं थे। हालेलुया। सो हम आगे बढ़ेंगे। लिखा है, बस ए भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा रात से पाक मकान में दाखिल होने की दिलेरी है। पहले पाक मकान में स्टेज पर सिर्फ सरदार कहन आता था, अगर उसकी जिंदगी में भी कोई नापाकी होती, गुनाह होता, उसको रस्सा बांधा जाता, उसकी घंटी यहां पर बांधी जाती, एक लंबा रस्सा पीछे कलीसिया पीछे इंतजार करती, जब तक वो कहन चलता रहता, 7 चक्कर लगाता, खून छिड़कता और घंटी की आवाज आती रहती, तो कलीसिया ये महसूस करती कि हमारा पादरी साहब जिंदा है। और अगर घंटी बजना बंद हो जाती तो फिर वो समझ लेते कि पादरी साहब जो है वो मर के, उनकी डेथ हो गई है, इसलिए उनको रस्से से बाहर खींच ले, चूंकि पाक मकाम में कोई बंदा पास्टर के अलावा, काहन के अलावा दाखिल नहीं हो सकता था। लेकिन अब तो हर बंदा ही पाक मकाम में आ जाता है, किसी की डेथ नहीं होती, कोई नहीं मरता। वजह क्या है? वजह यह है कि हमें अब दिलेरी हासिल। हालेलुया। अब हम फजल के दौर में हैं, अब हम शरीयत से निकल चुके हैं, इसलिए अब हमें दिलेरी हासिल है। इसलिए तो पौलुस दिलेरी से कहता है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है। आज किसी ईमानदार को पूछो ना भी मरण तो बाद किथे जाना, तुसी जिथे खुदा सुटेगा उत्थे चल जाएंगे, और उन्हें पता ही नहीं कि असं जाना किथे। ईमानदारों को तो दिलेरी से कहना चाहिए ना, भाई हमारे गुनाह माफ हो चुके हैं, हम खुदा के साथ चल रहे हैं, इसलिए जब मरेंगे तो मरने के बाद हम अपने अबदी मकानों में जाएंगे, अपने खुदावन के पास जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। जो कहते हैं ना सानू नहीं पता, इसका मतलब है कि ठीक नहीं चल रहे खुदा, क्योंकि हर बंदे को पता होता मैं किन्ने पानी च, हूँ पता होता मैं कितना अमल करन दिया, मैं पाक है कितना पाक है, तो बंदे दी गल्लां तो पता लग जाता ना। तो इसलिए खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि हमें दिलेरी हासिल है। आगे लिखा हुआ है, जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है, और चूंकि हमारा ऐसा बड़ा कायन है जो खुदा के घर का मुख्तार है, जिसने हमें हौसला अफजाई देने के लिए कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, मैं जाता हूं अपने बाप के पास, तुम्हारे लिए जाकर जगह तैयार करता हूं, और फिर मैं आऊंगा और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि वो अपने बाप के घर का मुख्तार है। आसमान जमीन का कुल इख्तियार उसके पास है। हालेलुया। सो आगे लिखा हुआ है, अब आगे दावत है, दावतनामा है, आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर यीशु मसीह के खून के छींटे ले लें। हालेलुया। कितने महीने हो गए कोरोना वायरस को आए हुए? बोलो।
5 महीने हो गए हैं। कोई अपने खानदाना चो, मैं अपनी कलीसिया की गल कर रहा, कोई कोरोना ना मरिया हो, कोई खबर है किसी को? क्यों ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि जब कोरोना वायरस आया था तो मैंने शुरू में ही आपको ये बताया था, लेकिन जो मेरी बातें सुनता वो महफूज होगा, हालेलुया, और आंखों से न डर होकर इत्मीनान से रहेगा। क्योंकि हर रोज मैं आपके लिए यीशु मसीह का खून मांगता हूं। आप भी अपने लिए यीशु का खून मांगते हैं, अपनी दीवारों पर, चौकों पर बड़े का खून आप मांगते हैं, इसलिए आप और आपके खानदान अभी तक महफूज हैं। आमीन। इसलिए रसूल यहां पर क्या कहता है? खून के छींटों का वो जिक्र कर रहा है। कहां छींटे मारता था ना, छिड़काव करता था मसबा पर आकर, पाकरीन मकाम पर आकर, तो हर रोज मुझे और आपको भी यीशु के खून के छींटे लेने की जरूरत है। फिर कोई मोहलक वबा हमारे ऊपर चलने नहीं पाएगा। कोई जादू टूना धागा तवीज किया कराया, जाट फूक, जंतर मंतर, काला जादू, जितने भी जादू हैं, कोई आपके खिलाफ नहीं चलने पाएगा जब यीशु का खून आपके ऊपर होगा। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, और दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवा कर खुदा के पास चले। पानी का बपतिस्मा साफ पानी से धुलवाकर, अंदर से खून से धुलवाकर, बाहर से पानी से धुलवाकर, बपतिस्मा लेकर पाक होकर, साफ होकर खुदा की हजूरी में चले और मुसलसल चलते रहे मसीह के आने तक। आमीन। और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। और मोहब्बत और नेक कामों की तरकीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें और एक दूसरे के साथ जमा ना हुआ करें। अच्छा, वाह, कुछ लोग बड़े एक्टिव ही थे, बैठे ने, कुछ लोग ढिले होकर बैठे ने, कईयों को नहीं पता चला मैं जान के गलत बोले। और एक दूसरे के साथ सिर्फ इतवार को जमा हुआ करे, हो लिखा नहीं थे, ताकि बाइबल चाहे लिखा, एक दूसरे के साथ सुबह 5 बजे हर रोज जमा हुआ करें। और आपको साड़ी बाइबल से कोई लिखा 5 बजे जमा होया करो, लेकिन कलाम में तो लिखा ना, एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आओ हर रोज। इसका हवाला आप अमाल की किताब को पढ़िए, दूसरे बाब की आखिरी आयत में लिखा है, और ईमानदारों की जमात हर रोज हैकल में जमा हुआ करती थी। ईमानदारों की जमात। अगर आप अपने आप को ईमानदार समझते, मैं कल बड़े दुख के साथ ये बात कर रहा था खानदान में, मैंने कहा कि आजकल पता नहीं कैसी लोग तौबा करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं। मैं मुखालफत नहीं करने लगा, मैं तो खुद बपतिस्मा देता हूं, पर मैनू समझ नहीं आती कि आज लोग तौबा कितनी करते हैं। जो मैं तौबा की सी, मैं ते हर रोज ही खुदा के लोगों का रफाकत करता सा, काम भी करता सा। मैं कड़ा शुरू तो बड़ा प्रोफेसर सा, सारे काम किए, लेकिन हर रोज खुदा के लोगों के साथ रफाकत करता था। अज पता नहीं किवें दी साडी तौबा, असीं इतवार भी बड़ी मुश्किल आउने आ। भाई साहब ने गुस्से होना जना आ गए, भाई साहब ने कहना 500 जुर्माना कर दो, बड़ी मुश्किल से। कई दफा असीं उदों ने जो कलाम शुरू होंदा है, कई दफा असीं उदों, कई लोग होंदे ने जो एंड होया होंदा है, कई लोग शुरू में आ जाते हैं। लेकिन सुने यहां पर कलाम हमें क्या कह रहा है, और एक दूसरे के साथ जमा होने से बास ना आए, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है। सबकी बात नहीं है, बाज लोगों का यह दस्तूर है कि वो हर रोज जमा होते हैं। जब तक जमा होना लें, मिलकर दुआ ना कर लें, मिलकर प्रस्तिश ना कर लें, मिलकर रफाकत ना कर लें, तालीम हासिल ना कर लें, वो रह नहीं सकते, उनको खुशी नहीं मिलती। यह है बाज लोगों का दस्तूर, यह कलाम हमें सिखा रहा है। और आगे लिखा, बल्कि एक दूसरे की को नसीहत किया करो हर रोज, और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज्यादा किया करो। जैसे जैसे उसी की आमद करीब आ रही है,
वैसे ज्यादा दुआ करने की जरूरत है, ज्यादा बाइबल पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा रफाकत करने की जरूरत है, ज्यादा तालीम पाने की जरूरत है, ज्यादा खुदा के खादमों के साथ हर रोज अटैच होने की जरूरत है, ज्यादा खुदा की हुजूरी में आगे बढ़ने की जरूरत है, अपने लिए और अपने खानदानों के लिए दुआ करने की जरूरत है, क्योंकि आगे हालात बहुत मुश्किल आ रहे हैं। 666 की मोहर छप चुकी है, वक्त बहुत मुश्किल आने वाला है और हम आराम कर रहे हैं, हम सोए हुए हैं, हमें कोई पता नहीं है। हम ऐसे जिंदगी गुजारे जैसे जानवर जिंदगी गुजारते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, दूसरे दिन फिर ऐसे। अपने आप को जांचे, आप अशरफुल मखलूकात हैं, आप खुदा के लोग हैं, उसके चिरागाह की बेड़े हैं। और आगे लिखा हुआ है, और उसी कदर ज्यादा किया करो, क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। एक ही कुर्बानी मसीह ने देनी थी, वो दे दी है, अब दोबारा और कोई कुर्बानी नहीं है, अब बाकी कोई और चांस नहीं है, कोई और मोहलत जो है वो आपके पास नहीं है। अभी एक ही कुर्बानी आपके लिए हो चुकी है, और अगर कोई जानबूझकर गुनाह करे तो कोई और कुर्बानी नहीं। हाँ, अदालत का एक हौलनाक इंतजार और गजबनाक आतिश बाकी है, जो मुखालफों को खा लेगी, जो मसीह के मुखालिफ हैं, कलाम के मुखालिफ हैं, सच्चाई की तालीम के मुखालिफ हैं, उनको आग खाने वाली है। इसलिए अब हमें जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा खुदा की हुजूरी में आगे बढ़ें। हालेलुया। और मैं बस एक आयत और पढ़कर इसको वाइंड अप करने वाला हूँ। लिखा है, जब मूसा की शरीयत का ना मानने वाला 2 या 3 शख्सों की गवाही से बगैर रहम किए मारा जाता है, तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा, जिसने खुदा के बेटे को पमाल किया और अहद के खून को